आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने IIT खड़गपुर के 66वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि आपको स्टार्टअप बनाना होगा जो लाखों की जिंदगियों को बदल सकता है। मोदी ने तुलबा को बताया कि आज जो डिग्री सनदें दी जा रही हैं वो करोड़ों हिंदुस्तानियों की ख्वाहिशात का भी एक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि IIT के फारिग तहसील आत्मनिर्भर भारत का संग बुनियाद हैं। मोदी ने कहा कि आप हाल पर नज़र रखकर मुस्तकबिल की उम्मीदें करें, आज की अपनी ज़रूरियात को जहन में रखें और आने वाले 10 साल की ज़रूरियात की सिमत काम करें। उन्होंने तलबा से यह भी कहा कि वो मौजूदा दुनिया के मसाइल का मुताला करें और उनके हल को तलाश करें। पहुंच पाए, ये सब सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से ही संभव हुआ है। साथियों, कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन्स तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के पीछे मूलतः यही प्रेरणा है। इस योजना के तहत रिसर्च से लेकर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट तक देश में ही एक आधुनिक इकोसिस्टम विकसित करना तय किया गया है। PM यानी सरकार का जोर सिर्फ हेल्थ केयर में निवेश। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन देविरेड्डी सुधीर रेड्डी ने मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने मूसी नदी की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए किए जा रहे इकदाम पर सुधीर रेड्डी की सिताइश की। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ये एक तारीखी नदी है। इस नदी से हैदराबाद की तारीख वाबस्ता है। इस नदी को खूबसूरत और दिलकश बनाते हुए सयाहती मरकज बनाने के इकदाम किए जाएंगे। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी खुसूसी दिलचस्पी से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। KCR ने कहा कि मूसी नदी के कामों को मुआयना करने वो खुद एक दिन जाएंगे। नलगुंडा वरंगल खम्मम के TRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी ने अपना परिचय नामजदगी नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर दाखिल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, अजय कुमार और पार्टी कायदीन मौजूद थे। कबल अज़ीं TRS उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट MLC नलगुंडा वरंगल खम्मम P राजेश्वर रेड्डी ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों TRS कायदीन गुलाबी परचम थामे हुए थे। नलगुंडा में P राजेश्वर रेड्डी के जगह जगह फ्लैक्सी बोर्ड आवेदन किए गए थे। तेलंगाना में 2 कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के लिए आज से पहर पर्चे नामजदगी के अदकाल का अमल मुकम्मल हो गया। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हल्के से 60 से जायद नामजदगियां वसूल हुई। आज तेलुगु देशम के रियासती सदर L रमना ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया। TRS उम्मीदवार की हैसियत से वाणी देवी, BJP उम्मीदवार N रामचंद्र राव, कांग्रेस से G चिन्ना रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया।
कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के में 14 मार्च को इंतखाबात होने वाले हैं। 24 फरवरी को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी और 26 फरवरी पर पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है और 14 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 2 ग्रेजुएट हलकों में पोलिंग होगी। 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। उधर रियासत के एक और हलके ग्रेजुएट वरंगल खम्मम नलगुंडा में बीजेपी उम्मीदवार परमिंदर रेड्डी, कांग्रेस से रामुलु नायक, तेलंगाना जन समिति से प्रोफेसर कोदंडराम और दूसरों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस हलके से टीआरएस के रुकने काउंसिल पी राजेश्वर रेड्डी उम्मीदवार हैं। इस हलके में कई सियासी जमातें अपनी किस्मत आजमाई कर रही हैं। ये सभी को मालूम है कि कोविड-19 वबा की वजह से पिछले 1 साल से स्कूल्स बंद हैं। अब चूंकि सूरत हाल काबू में है तो स्कूल दोबारा खोल दिए जा रहे हैं। कॉलेज और 9वीं और 10वीं के क्लासेस पहले ही खोल दिए गए हैं। अब 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लासेस भी तुलबा के लिए खोल दी जा रही हैं। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के तुलबा के लिए 4 शंबे से दोबारा क्लासेस का आगाज अमल में आ सकता है। वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि यह फैसला चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्लासेस कल से 21 मार्च तक कभी भी शुरू की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो तलबा जो क्लासेस में हाजिर होना चाहते हैं उन्हें रहनुमायाना हिदायत पर अमल पैरा होना पड़ेगा और वालिदैन की इजाज़त लाजमी होगी। ग्रेटर हैदराबाद में बहुत जल्द शी कैब्स की शुरुआत होगी। हैदराबाद में खवातीन टैक्सी में तन्हा सफ़र करने से डरती थीं, लेकिन अब वो खौफ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत बहुत जल्द शी टैक्सी स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। अब खवातीन के लिए टैक्सी में सफ़र करना बिल्कुल महफूज रहेगा जब शी कैब्स इनके लिए मौजूद होंगी। खुसूसन IT कंपनियों की मुलाजिम खवातीन के लिए ये एक बेहतरीन सहूलत होगी। हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फ़ैसला लिया है और ये नई स्कीम की शुरुआत कर रही है। इसके लिए बैंक से ख़र्च की सहूलत होगी। इस स्कीम को महकमे खवातीन की तरक्की व अतफ़ाल की भलाई की जानिब दिलचस्पी रखने वाली खवातीन को 35% सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए उन्हें 10% मार्जिन मनी देना होगा। ये फ़ैसला तलबा, मुलाजिमीन और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लिया गया है। दरख्वास्त गुजारों को हिदायत दी गई है कि इस माह की 28 तारीख तक अपनी दरख्वास्तें दे दें। मुंतखब खवातीन को 1 माह तरबियत दी जाएगी। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाली खवातीन को ही मुंतखब किया जाएगा। पुलिस गट्टू वामन राव और उनकी अहलिया के दोहरे कत्ल की तहकीकात में तेज़ी कर दी है। पुलिस ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है। वो इस मामले में किसी और के मुलविस होने के बारे में भी सोच रही है। इस मामले के कलीदी मुलजिमीन में से एक बिट्टू श्रीनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तहकीकात के दौरान कई अहम हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक और क्लूज टीम भी मुश्तरका तौर पर शवाहिद इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। मज़ीद 3 लोगों को पुलिस ने दोहरे कत्ल के केस में गिरफ्तार किया है। बिट्टू श्रीनू ने मंथनी में दोहरे कत्ल मामले में मुलजिमीन को कार और हथियार मुहैया कराए थे। बिट्टू श्रीनू की तफ्तीश इस मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है क्योंकि उसने कई इंकशाफात किए हैं। खुद वामन राव ने भी कब्ल अजीम बिट्टू श्रीनू पर इल्ज़ाम आयद किया था। वजीर पंचायत राज इरा बली दयाकर राव ने आज गरीब परिवार होने का सबूत देते हुए उनके घर में काम करने वाले बावर्ची शिवा की ख्वाहिश पर अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर शिवा के घर पहुंचकर काफ़ी वक्त गुजारा और दुर्गमा मंदिर में मुनक्किदा त्यौहार में शिरकत की और मंदिर के दर्शन किए, जिससे शिवा और इसके अराकीन खानदान काफ़ी खुश हुए हैं। ఇది మొదటిసారి సార్, ఇది రెండోసారి? ఇది మూడోసారి సార్.
इंचार्ज रियासती तेलंगाना बीजेपी तरुण चौक और सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने श्रीपुर कागज नगर में जल से आम को खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत के दौर में कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की पुलिस जो अपने आप को बहादुर समझती है वो सियासी इशारों पर काम करते हुए कातिलों को खातिलों और धोखेबाजों की हिमायत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जालिम धोखेबाज हुकूमत से अवाम को जल्द छुटकारा दिलवाएगी। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली डॉक्टर हरीश का बीजेपी में खैर मकदम करते हुए उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। బండి సంజయ్ గారు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు పెద్దపల్లి శ్రీ దుర్గేర ప్రదీప్ గారు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు ఛత్రపతి శివాజీ సంకల్ప యాత్రలో భాగంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి జాతీయ రాష్ట్ర జిల్లా నాయకులకు మండలాధ్యక్షులకు బీజేపీ బండి సంజయ్ గారు प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GJS रंजन ने बताया कि TSI ने आज अगस्टा इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ एक माहिदा करते हुए कामारेड्डी में 15 एकड़ अराजी पर 3000 करोड़ की लागत से इन्विटेशन कैंपस कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंपस का क़याम नई तालीमी पॉलिसी के लिहाज से बरवक्त इक़दाम है जिससे तलबा और असातिज़ा की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने बताया इस कैंपस में मिनी साइंस मराकिज़, डोर टू डोर साइंस लैब और दीगर मराकिज़ कायम किए जाएंगे। सुपरिंटेंडेंट महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना वबा में अचानक इजाफे को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना में महकमे सेहत एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो में कमी हो रही है और कोरोना वैक्सीन मुख्तलिफ शोबे हया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दिया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज़ जलील कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुजरात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम के बाद वो 3 दिन कबल औरंगाबाद वापस हुए थे। उन्होंने खराबी सेहत की बिना पर कोरोना टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रुकन पार्लियामेंट जलील ने उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से कोरोना टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए खुद ओहदों से नवाज रही है। कांग्रेस ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ
पार्टी वर्कर्स को अवामी अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तवानाई सर्फ कर रही है, जबकि तेलंगाना में अवामी मसाइल की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी उन मसाइल पर हुकूमत को अवाम के सामने ला कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का एक ख्वाब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ख्वाब ही 100 साल की तारीख में कांग्रेस कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। अवाम के मसाइल को उजागर करना कांग्रेस का मकसद रहा है और कांग्रेस अपने मकसद से रवगर्दानी नहीं करेगी। దేశం కోసం ధర్మం కోసం దేశం కోసం ధర్మం కోసం అనే బీజేపీ పార్టీ గుంటకాడి నక్కల్లాగా కొత్త బిచ్చగాళ్ళలాగా వెధవల్లాగా వేరే పార్టీ నాయకులను ఎందుకు జాయిన్ చేసుకుంటున్నారో జవాబు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇన్ని రోజులు చెమటోడ్చి కష్టపడి బీజేపీ పటిష్టతకు కష్టపడ్డ బీజేపీ కార్యకర్తల మీరు కూడా ఆలోచించండి. మిమ్మల్ని కాదని వేరే పార్టీ వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి అందరం ఎక్కిస్తా ఉన్నారు. ఉదాహరణ డీకే అరుణ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పదవులను అనుభవిస్తే ఇవాళ మీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు మీ దగ్గర సమర్థత ఉన్న నాయకులు లేరా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ విధానాన్ని మీకేం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులకు తెలంగాణలో ఉన్న ఇతర పార్టీ నాయకులు తెలంగాణ తలుపులేసి దొంగతనంగా తెచ్చుకున్నారన్న తర్వాత కూడా మీరు ఆ పార్టీలో చేరుతున్నారంటే మీ రక్తంలో తెలంగాణ లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఇలా దేశం లోపల ఇప్పటి వరకు నిరుద్యోగ సమస్య కానీ లేదా ఇతరత్ర మొత్తం ప్రైవేటీకరణ చేసే ఈ పార్టీ ఎందుకు ఈ పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులైతా ఉన్నారని అడుగుతాను. దయచేసి ఆలోచించండి. ఇది ఒక వాపు 105 సీట్లలో మెజారిటీ రానటువంటి ఈ పార్టీ పట్ల ఆలోచన చేసి ఈ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా భారత నిర్మాణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉండి ముందుకు పోమని కోరుతా ఉన్నాం. దేశం కోసం ధర్మం కోసం అనే బీజేపీ పార్టీ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन खवातीन कंडक्टर्स के लिए मैरून रंग का यूनिफॉर्म फराहम कर रही है। आरटीसी रेमंड्स कंपनी से 30,000 मीटर कपड़े की खरीदी कर चुकी है। एक खातून कंडक्टर को 2 जोड़े यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे। आरटीसी में खिदमात अंजाम देने वाली 4,300 खवातीन कंडक्टर्स इस नए यूनिफॉर्म से इस्तेफादा करेंगी। अब खवातीन कंडक्टर्स मैरून यूनिफॉर्म में खिदमात अंजाम देंगी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की खवातीन ने मैरून रंग की ख्वाहिश करने पर तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमत ने इस रंग के कपड़े की खरीदी की है। यूनिफॉर्म के लिए आरटीसी 60 लाख रुपए खर्च कर रही है। मर्द कंडक्टर्स के लिए दूसरे मरहले में यूनिफॉर्म की खरीदी करने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हुक्काम इकदाम कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के मुकामी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक खातून का कामयाब ऑपरेशन करते हुए इसके पेट से 10 किलो वजनी रसूली निकाली गई। खानापुर से ताल्लुक़ रखने वाली भाग्या नामी 35 साल उम्र की खातून का जिला सुप्रिटेंडेंट इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र रेड्डी ने ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन पर जिला इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट देवेंद्र रेड्डी ने ऑपरेशन के अमल में हिस्सा लेने वाली पूरी टीम को बैरिकेड और सब इंस्पेक्टर को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में मुकामी अस्पताल में पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल किया गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। మేడం
కేపీఎస్ పరిధిలోని రైతు బజార్ వద్ద కూకట్పల్లి ట్రాఫిక్ పోలీసులు రాజేశ్వర్ ఎస్ఐ గారు తన సిబ్బందితోని నిన్న రాత్రి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వాహనాలు తనిఖీ చేసిన క్రమంలో ఒక వ్యక్తి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్పై వస్తూ పోలీసులు ఆపకుండా ముందుకు వచ్చి తర్వాత పోలీసులు చూసి వెనుకకు వెళ్ళిపోయాడు. వెనుక కూడా పోలీసు కనబడేటప్పటికి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి ఎస్ఐ వారించినా వినకుండా ఎస్ఐని కుదరడం వల్ల ఎస్ఐ కుడికాలకు గాయమైంది. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ను కుదిరితే బ్యారికేడ్ కూడా డ్యామేజ్ జరిగింది. ఆ తర్వాత నా అదుపులో తీసుకొని డీడీ చేయించగా నాకు దాదాపు 175 mg మనకు డీడీ వచ్చింది. దీనిపై మనకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయడం కేపీఎస్ పరిధిలోని రైతు బజార్ వద్ద కూకట్పల్లి ట్రాఫిక్ పోలీసులు రాజేశ్వర్ ఎస్ఐ గారు తన సిబ్బందితోని నిన్న రాత్రి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వాహనాలు తనిఖీ చేసిన क्रमा गुंटूर जिले के पेरापेद्दा मंडल में कई अफराद ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने धरना देते हुए इस बात की शिकायत की कि हालिया मुकामी इदारे जात के इंतखाबात में 400 वोट ज़ाय कर दिए गए और सिर्फ 3004 वोटों को शामिल किया गया, जबकि रायदही के मौके पर 3554 वोट डाले गए थे और यहां से बीजेपी जनसिन्हा के उम्मीदवार ने सिर्फ 163 वोट से कामयाबी हासिल की थी। पंचायती सेक्रेटरी అధికారుల ఇది నశించాలి. We want justice. ఏడున్నాడు కాదు तेलंगाना की मुस्लिम खातून एम.ए. फराह ने मिस इंडिया फोटोजेनिक मुकाबले के फाइनल में पहली रनअप का खिताब जीत लिया। वीपीआर मिसेस इंडिया सीजन 2 के मुकाबले गुजरात के अहमदाबाद में इतवार को मुनक़िद हुए, जिसमें मुल्क भर से 912 शादीशुदा ख़वातीन ने हिस्सा लिया, जिनमें 41 को फाइनल के लिए मुंतखब किया गया था। एम.ए. फराह उनमें से एक है। वो तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक़ रखती हैं और MBA ग्रेजुएट हैं। फराह कई तंजीमों से वाबस्ता हैं। एम.ए. फराह फाइनल में मिसेस इंडिया फोटोजेनिक में रनअप रहीं। इस मौके पर फराह ने कहा कि वो 2 बच्चों की मां हैं और अपने ख़ानदान के अरकान के ताउन से इस मुकाबले में कामयाब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहती हैं। फराह वीमन एम्पावरमेंट विंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन की खम्मम ज़िले की सेक्रेटरी भी हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में जख्मी हो गए। इन तमाम का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। मालूम हुआ कि शहर से ताल्लुक रखने वाले यशवंत का खानदान मंदिर के दर्शन के बाद ऑटो में हैदराबाद वापस हो रहा था कि तिम्मा रेड्डी पल्ली के पास राजीव राहदारी पर यह हादसा कल रात देर गए पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस छानबीन कर रही है।
करीब 1 करोड़ के जेवरात ले जाने वाले ताजरीन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 ताजरीन हलाक हो गए। यह हादसा पेद्दापल्ली जिले में रामागुंडम राजीव राहदारी पर मल्यालपल्ली के पास उस वक्त पेश आया जब कार उलट गई। हादसे में रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के सोने के ताजिर श्रीनिवास और राम बाबू की मौत हुई, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि ताजिरीन तेलंगाना के ज्वेलर शॉप्स को सोने के जेवरात फरोख्त किया करते थे। हादसे के वक्त कार में 1 करोड़ रुपए का सोना था। सोने को 108 एम्बुलेंस के अमले ने पुलिस के हवाले कर दिया। हम लोग निकलते थे ना भैया। ఐదు గంటల ప్రాంతంలో మల్యాలపల్లి క్రాస్ రోడ్ దగ్గర రైల్వే బ్రిడ్జి సమీపంలో నర్సరావుపేట నుంచి వస్తున్న కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల నిద్రపోవడం వల్ల ఆ సైడ్లో ఉన్న డివైడర్ కొట్టుకొని డివైడర్ బయట పడడంతో బోల్తా పడడంతో అందులో ఒక వ్యక్తి స్పాట్లో మరణించిండు. అతని పేరు రాంబాబు. తర్వాత ముగ్గురిని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్ వెళ్ళిన కొద్దిసేపు తర్వాత శ్రీనివాస్ అని ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకిద్దరు డ్రైవరు ప్లస్ ఈ శ్రీనివాస్ వాళ్ళ బామ్మడి సంతోష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి, మరి డ్రైవర్ పేరు కూడా సంతోష్ కుమార్, వాళ్ళిద్దరికి చిన్న గాయాలనే వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్. వీళ్ళు బంగారం వ్యాపారస్తులు అని చెప్పి ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. వీళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 1.5 కిలో బంగారం దాకా దొరికింది మాకు. ఆ బంగారం వాళ్ళ బంధువులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినాం, నర్సరావుపేట వాళ్ళకు. వాళ్ళు యూనివర్ రావచ్చు, వాళ్ళు వచ్చినాక ఈ పంచనామా పోస్ట్మార్టం కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ బంగారం వాళ్ళకి అందరికీ అప్పచెప్తాం. एक अलमनाक वाक़े में जो ज़िले अनंतपुर के मंडल पदप्पुर के गांव वरदया पालन्ना में पेश आया। मां और बेटा जिंदा जल गए। तफसीलात के मुताबिक वरदया पालन्ना के लक्ष्मम्मा और इसका बेटा में काम करने के लिए बाइक पर जा रहे थे कि एक KV 33/11 पावर लाइन कटकर सड़क पर 2 खंभों के बीच में गिर गई। बस किस्मती से उनकी मोटर बाइक जब उस पर से गुजर रही थी तो उनकी बाइक को आग लग गई और दोनों शॉक लगने से उसी मुकाम पर गिरे और जलकर मर गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मुकाम पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ताड़ीपत्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भिजवाया गया। समझा जा रहा है कि वेंकटराय स्वामी ने सड़क पर गिरे हुए वायर को नहीं देखा, जिसकी वजह से ये अलमनाक वाक़या हो गया, जिसमें 2 कीमती जानें चली गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चारमीनार जोन के नरखी बाग में GHMC के सुपरिटेंडेंट एंटी करप्शन ब्यूरो के जाल में फंस गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुलाजिम क्रांति की मां की मौत हो गई थी। क्रांति ने अपनी मां की आखिरी रसूमात अपने पास की रकम से की और 20,000 रुपये के लिए दरख्वास्त दी। इस रकम को मंजूर करने के लिए विपुल सिंह सुपरिटेंडेंट ने 10,000 रुपये देने को कहा और मंजूरी से कबल 5,000 रुपये देने को उसने जोर दिया। क्रांति ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की तो ब्यूरो ने जाल बिछाकर सुपरिटेंडेंट विपुल सिंह को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनका कंप्लेंट यह था कि सेक्रेटरी GHMC ऑफिस में उनकी मां का फ्यूनरल चार्जेस जो क्लेम करने के लिए अप्लाई करे थे, वो देने के लिए उनसे आधा रिश्वत मांगे थे। तभी अमाउंट आ रहा था, उसमें से आधा रिश्वत मांगे थे।
उनको फ्यूनरल चार्जेस जो 20,000 आ रहा था, तो 20,000 में से आधा यानी 10,000 रुपया ऑफिस में करने का सुपरटेंडेंट साहब जो फूल सिंह नाम के हैं उन्होंने रिश्वत मांगे थे। तो उसी कंप्लेंट से हमारे पास ACP ऑफिस DSP साहब से कंप्लेंट दिए थे उन्होंने। वो कंप्लेंट लेने के बाद में उस दूसरी बार भिजाए थे कंप्लेंट को, तो उन्होंने बार्गेन करने के बाद में उन्होंने जो है 5,000 के लिए मान लिए थे। वो 5,000 देने के लिए भी उनके पास नहीं थे। तो फूल सिंह साहब ने ये बोले कि चेक का जो फ्यूनरल चार्ज का चेक मैं दे दूंगा, वो जाके आप अकाउंट में क्रेडिट कर लेके विड्रा करके मेरे को जो भी रिश्वत का पैसे 5,000 देने के लिए बोले थे। तो आज का तारीख में इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।